हेलो एंड नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जो कि हमारी नई एनसीईआरटी गणित मंजरी उसका चैप्टर नंबर 3 है ये। यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, तो चैप्टर नंबर जो 3 है द वर्ल्ड ऑफ नंबर, तो यहाँ पर जो नंबर्स की दुनिया है उसको हम समझेंगे। किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में आपको गिवन होता है, मतलब आप बोल सकते हैं मैथमेटिकल चीज या प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सब आपको किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में गिवन होता है, आप कैसे उनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया पहले भी है क्योंकि आप पहले भी इन चीजों को कर चुके हैं। स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज को। तो चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। तो अगर कुछ बेसिक भी है तो वो हम एक्सरसाइज के साथ ही करते चलेंगे। आपके पास है एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ द लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर द कॉपर इग्नॉट्स। He received 15 ignots for every 2 bags of spices. If he bring 12 bags of spices in the market to the market, how many copper ingots will he leave with? तो क्वेश्चन में कहा गया एक मर्चेंट है जो कि लोथल सिटी में एक्सचेंज का काम करता है, पोर्ट सिटी के पास, जो कि है आपके पास किस चीज का एक्सचेंज किया जाता है, तो बैग ऑफ स्पाइसेस को देता है और रिसीव क्या करता है, तो कॉपर इग्नोट्स। इग्नोट्स का मतलब होता है, जिस तरीके से हम गोल्ड को आप देखेंगे रफ फॉर्म में रखना होता है तो बिस्किट के फॉर्म में रखा जाता है, उसी तरीके से कॉपर को भी एक फॉर्म में रखा जाता है, तो बोल सकते हैं ईट जैसे स्ट्रक्चर में रखा जाता है या बिस्किट जैसे स्ट्रक्चर में। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इग्नोट्स, ठीक है, इनगॉट्स। ये आपके पास बताया गया है यहाँ पर, ही रिसीव 15 इन गॉड्स फॉर एवरी 2 बैग। तो यहाँ पर 15 इन गॉड्स हर 2 बैग पे क्या करता है, रिसीव करता है, तो इसका मतलब 2 बैग ऑफ स्पीसीज देता है, तो इसके बदले में 50 इन गॉड्स रिसीव करता है। If he bring 12 bag of spices to the market, how many copper ingots will he have? Will he leave with? तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर ये मार्केट के अंदर 12 बैग ऑफ स्पाइसेस लेकर आता है एक्सचेंज के लिए, तो जब ये 12 बैग ऑफ स्पाइसेस को एक्सचेंज कर देगा तो इसके पास कितने कॉपर के इनगॉट्स होंगे, ठीक है। आपको दिखेगा यहाँ पर, पहले तो हमें बताया गया है कि एक बैग के बदले में, पहले फाइंड करोगे कि एक बैग के बदले में कितने इनगॉट्स कॉपर के रिसीव होते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे गिवन है 15 इनगॉट्स रिसीव किए जाते हैं किसके बदले में, तो 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के। तो जो हमें गिवन है पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल्स टू 15 इनगॉट्स। तो 2 बैग के बदले में 15 इनगॉट्स मिलते हैं। अगर 2 बैग के बदले में 15 इनगॉट्स मिलते हैं तो एक बैग के बदले में कितना मिलेगा, 15 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में 2। 15 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हमें पता चल जाएगा कितने इनगॉट्स रिसीव होते हैं एक बैग के कंपैरिजन में, ठीक है। और आपसे पूछा कितना गया, 12 बैग के कंपैरिजन में कितने हमें कॉपर के इनगॉट्स रिसीव होंगे। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है 4 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो 12 बैग के लिए हमें फाइंड करना है, एक बैग का हमें पता है 15/2 है। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो डायरेक्ट मुझे पता चल जाएगा कि 12 बैग के लिए मुझे कितने कॉपर के इनगॉट रिसीव होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 12 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, एक बैग ऑफ स्पाइसेस को जितने से हम एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन्स 15/2। तो यहाँ पर क्या कर दो, 15/2 कर दोगे। कट रहा है तो इसको कैंसिल करो, तो यहाँ पर 2 से हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 6। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, ये आ जाएगा 90 इन गॉड्स।
तो इसका मतलब अगर 12 बैग्स ऑफ इनगॉट को मार्केट में एक्सचेंज किया जाएगा तो रिसीव किया जाएगा 90 कॉपर इनगॉट्स। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था, इसको आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। द मर्चेंट, यहाँ पूछा गया था ना, हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विद, तो कितना उसके पास बचेगा या कितना उसके पास आएगा इनगॉट, तो ये बताना। द मर्चेंट विल लीव विद 90 इनगॉट्स, 90 कॉपर इनगॉट्स भी लिख सकते हो, तो कॉपर इनगॉट्स लिख लो। ठीक है, तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन द वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन 11, 13, 17, 19. What do these number have in common? List the next three number that fit this pattern. तो आपको बोला गया है, आपके पास कॉलम में इशेंगो बोन गिवन है, जो कि ये नंबर्स आपको गिवन है। बेसिकली आपको इस नंबर को देखना है, इनका जो सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है, इनमें क्या कॉमन है, और जो आपको सीक्वेंस का पैटर्न यहाँ समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट 3 नंबर और बताने हैं कि अगले 3 नंबर क्या होंगे। तो जो आपको गिवन है पहले हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है 11, 13, 17 और 19। तो पहले तो पहचानो कि इसमें क्या चीज कॉमन है या इसका सीक्वेंस पैटर्न क्या है। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो 11 है, 11 के आप फैक्टर चेक करो तो 11 1 से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा। इसी तरीके से 13 है, 13 को आप चेक करोगे तो ये 1 से भी कट जाएगा और 13 से कटेगा। 17 की बात करें तो 17 भी 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। 19 भी आप देखोगे 1 से कटेगा और 19 से तब कटेगा। तो इसका मतलब इन सारे ही नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं ओनली 2 फैक्टर्स। हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, तो इन सारे ही नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हैं। और ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो दैट मीन्स ये जो नंबर आपको गिवन है ये सारे ही क्या है, प्राइम नंबर है, और सारे सीक्वेंस से भी है। 10 यहाँ पे 11 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है वो 13 आता है, 13 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो 17 है, 17 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो 19 है। तो आपको सीक्वेंस वाइज अगले 3 प्राइम नंबर कौन से है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बात बता सकते हैं कि ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स ऑल हैव ओनली 2 फैक्टर्स। और कौन से हैं ये 2 फैक्टर, पहला फैक्टर हमेशा 1 होता है और दूसरा फैक्टर हमेशा इट सेल्फ होता है। इट सेल्फ मतलब जो टेबल है वही, यहाँ देखो 11 है तो 11 के टेबल में कट रहा है, 13 है तो 13 के में, 17 है तो 17 के में, 19 है तो 19 के में। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ये हमें पैटर्न समझ में आया, सीक्वेंस समझ पाया इसका कि ये क्या है, प्राइम नंबर है और सारे लाइन से अरेंज्ड प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा वो पहचानो, तो अगला नंबर देखो 20 है, 20 के फैक्टर देखो तो यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो आप उसको इग्नोर कर देना, आगे मूव कर जाना। तो अगर 20 का देखोगे तो ये 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, आगे जाओगे तो 4 की टेबल में आएगा, तो 3 हो गए ना। अब इससे ज्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है, इग्नोर करो इसको। 21 को चेक कर लो इसी तरह, फिर 22 को चेक करो, 23 को चेक करो, तो 21 को चेक करोगे, 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आएगा तो ये भी इग्नोर हो जाएगा। 22 आपको दिख रहा है 2 की टेबल से कटेगा, 11 की टेबल से कटेगा, तो ये भी इग्नोर करो। 23 को देखोगे तो ये 1 की और 23 की ही टेबल से कटेगा। दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट 3 numbers are
तो पहला नंबर आपके पास क्या है, ये हो जाएगा 23। अगला नंबर चेक करो तो 23 के बाद क्या आता है 24। तो 24 2 की टेबल से कटेगा, 1 की टेबल से कटेगा, और 24 से तो कटेंगे तो 3 हो गए ना, तो इग्नोर कर दो, ये आगे और भी नंबर से कटता जाएगा। 25 5 की टेबल से भी आ रहा है, 1 की टेबल से कटेगा, 25 से भी कटेगा, और भी बहुत सारे टेबल से कटेगा, तो इग्नोर करो। फिर और आगे जाओ, 26 भी कटेगा, 13 की टेबल में आता है। 27 वो आप देखोगे 27 3 की टेबल से कटता है, तो उसे भी इग्नोर करो। 28 भी कटेगा 4 की टेबल से। 29 को जाओगे तो 29 नहीं कटता, तो 29 भी आपके पास नंबर है जिसके दो ही फैक्टर है, 1 और 29, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 29। इसी तरीके से आगे चेक करो, तो आगे आप जाओगे 30 पर। 30 बहुत सारे टेबल से कटता है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो इग्नोर करो। 31 को चेक करो, तो 31 को चेक करोगे तो 1 की टेबल से कटता है, और 31 की टेबल से कटता है, और किसी से नहीं कटता, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 31। तो आपसे नेक्स्ट 3 नंबर पूछे गए थे, तो ये हमारे पास 3 नंबर है, 23 29 एंड 31। ठीक है, सो आपसे यही पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया, वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो बोला गया है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो क्लोज्ड हैं, किस बात से, एडिशन से। एडिशन का मतलब जो बात यहाँ बोली गई है कि इसका मतलब दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करेंगे ना, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये तो इन्होंने बताया है। आगे बोल रहा है, आर दे क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या दो नेचुरल नंबर को अगर हम माइनस करें तो भी क्या ये सब्ट्रैक्शन वाले रूल आप इस पे अप्लाई होगा। इसका मतलब आप दो नेचुरल नंबर को एक दूसरे में से माइनस करो तो क्या रिजल्ट भी आपको नेचुरल नंबर मिलता है। प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको क्या करना है, इस बात को पहले तो बताओ ऐसा होगा नहीं होगा, फिर उसके लिए आपको एग्जाम्पल भी देके करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। सो नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन है एग्जाम्पल नंबर 3 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पर देखो आपको बोला गया है नेचुरल नंबर लेना है, और एडिशन के रूप में तो इन्होंने बता ही दिया है एडिशनल वाला जो रूल होता है वो अप्लाई होता है नेचुरल नंबर पर आपको चेक जो करना है वो सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना है। तो पहले कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो जो कि नेचुरल नंबर हो। पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ खत्म होंगे, जहां तक आपकी काउंटिंग जाएगी, जिसको हम इन्फिनिटी मानते हैं। तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आपको कोई भी दो नंबर यहाँ से उठा के आपको पहले तो एग्जाम्पल के फॉर्म में इस बात को जस्टिफाई भी करना है। तो मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो दो, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो मान लो मैंने एक नंबर 8 ले लिया और दूसरा नंबर 7 ले लिया। तो पहला नंबर 8 ले लिया और दूसरा नंबर मैंने 7 ले लिया। अब आपको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 8 में से मैंने माइनस किया 7, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, देखो 1 आएगा। 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 8 में से 7 माइनस करोगे, यस, तो ये नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर। इसी तरीके से आप एक और लो, इसी में से मतलब मैंने 8 माइनस 7 किया है, मैं 7 माइनस 8 कर लूँ। तो 7 माइनस 8 करो तो देखो कितना आता है, -1। क्या -1 नेचुरल नंबर है, नहीं, तो यहाँ पर लिखोगे नॉट नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हम श्योर नहीं हो सकते। आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो ये पैटर्न फॉलो करेगा कि ये क्लोज्ड है, बट अगर अपोजिट कर दोगे तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेके इस चीज को समझ सकते हो। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जैसे कि यहाँ पर देखोगे 1 और 1 बच रहा है, दोनों ही ऑड नंबर है। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर जो रिजल्ट आए वो इवन नंबर आए, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 3 और 7 ले लिया। तो यहाँ पर देखो 7 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 4। और 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल है, तो यहाँ लिखोगे नेचुरल
नंबर। अब इसको अपोजिट करके एक बार करो तो यहाँ पर मैं 3 - 7 करूँ तो रिजल्ट देखो कितना आएगा, -4। -4 क्या नेगेटिव वो नेचुरल नंबर होता है? तो नहीं, नॉट नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं आता है। इसका मतलब देखो, एक तो आपको मिल रहा है ना, दोनों में ही हमें पता चल रहा है कि अगर आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर, दो नेचुरल नंबर है, बड़े वाले में से आप छोटा वाला नंबर माइनस करेंगे ना, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नेचुरल नंबर होगा। बट अगर आप इसका अपोजिट कर देंगे, आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करने लग जाएंगे, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। तो यहाँ पूछा गया था आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो हम बोल सकते हैं नहीं, ये क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो इसी बात को यहाँ लिखो, जस्टिफाई करने के लिए बोला गया था एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम दो एग्जाम्पल यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है। जो बोला गया है उसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर दैट इज नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एंशियंट इंडियन यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। तो हम देखते हैं कि हम भी बचपन में भी, बल्कि आज भी आप देखते हैं, जब हमें काउंटिंग गिनना होता है या दो चार नंबर्स को गिनना होता है, तो हम क्या करते हैं, उंगलियों का यूज करते हैं। जो कि एंशियंट यानी कि हमारे पूर्वज, ये बोल सकते हो जो पुराने इंडियंस थे, वो भी यूज करते थे। ईच फिंगर है 3 ज्वाइंट, हर एक फिंगर में 3 ज्वाइंट होते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो ये हमारे पास पहला फिंगर है, ये आपके पास दूसरा फिंगर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 4 हमारे पास फिंगर्स होते हैं। तो 4 आपके पास फिंगर है और एक थंब होता है। तो 4 हमारे पास फिंगर है, और देखो सब में कितने कितने ज्वाइंट है, 3 3 ज्वाइंट है। यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ देखो एक फिंगर के अंदर 3 ज्वाइंट आपको दिख रहे हैं, तो यही बात यहाँ बताई गई है। एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम। तो हम उंगली और थंब को यूज करते हैं काउंट करने के लिए। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। तो कह रहा है एक हैंड पे, मतलब एक हाथ पे आप कितना काउंट कर सकते हैं। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। और ये किस तरीके से रिलेटेड है पुराना, यानी कि बोल सकते हो एंशियंट बेस, मतलब 12 को बेस मान के हम काउंटिंग जो करते हैं, या पुराने टाइम पे किया जाता था, ये उससे किस तरीके से रिलेटेड है। तो देखो, ये मुझे पता है कि एक हाथ के अंदर कितने फिंगर्स है, 4 हमारे पास फिंगर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर एक फिंगर में आपके पास कितने ज्वाइंट्स है, तो 3 आपके पास ज्वाइंट्स होते हैं। तो जो आपको यहाँ पर गिवन है, पहले हम उसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन हैंड फिंगर्स। तो एक हाथ के अंदर जो आपके पास फिंगर्स होती है वो कितने होते हैं, 4 फिंगर्स होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिख सकते हो 4 फिंगर्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एंड वन फिंगर हैव जॉइंट्स। और कितने जॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 जॉइंट्स होते हैं। तो हमारे पास 4 फिंगर्स होते हैं और 3 हमारे पास क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं एक फिंगर के अंदर। तो अगर मैं काउंटिंग करूंगी इसकी, तो क्या आएगा, देखो टोटल कितनी तक काउंटिंग है, 12 तक ना। तो इसका मतलब इन 4 फिंगर्स में मैं कितना काउंट कर सकती हूँ, तो 4 × 3 कर दो। तो 4 × 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12। तो इसका मतलब 12 तक आप क्या कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो। यही एक रीजन है कि हमारे एंशियंट टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जिसका बेस हम 12 लेके चला करते थे। तो जैसे कि मंथ में आप देख लो कि हम मंथ कितना लेते हैं, 12 लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास। उसका बेस क्या होता था, यही हुआ करता था, कह सकते हैं हम। तो हाउ डज दिस रिलेट द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो इसको हम लिख सकते हैं काउंटिंग reaches up to 12 on one hand
it naturally leads to a base 12 काउंटिंग सिस्टम। तो सेम बेस 12 की जो काउंटिंग सिस्टम है हम वो यहाँ पर भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 3.1 इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर 4 आपके पास क्वेश्चन थे, चारों यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।